एवरीवन, तो आज हम आपको इस वीडियो में जो आपका NMMS का फॉर्म है जो कि निकल चुका है, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है 8 सितंबर है, तो आपको ये फॉर्म हम भरना इस वीडियो में सिखा रहे हैं। स्कॉलरशिप का जो आपका फॉर्म है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपने सबसे पहले इस फॉर्म को, जो ये पेज मैंने निकाला हुआ है, इस तक आपने कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले आपने जो अपने फ़ोन का जो क्रोम है, ब्राउज़र है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते आप ये साइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो है BSEH यानी भिवानी बोर्ड की ये जो साइट है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपकी जो SCRT की साइट है, इससे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको बता दें, ये जो SCRT की साइट है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट भिवानी बोर्ड की साइट पर ही आएंगे। तो इसलिए आप सीधा भिवानी बोर्ड की साइट से ही इसको BSEH.org.in पर क्लिक करें। यहाँ से जो मेन साइट है ये आपकी खुल जाएगी। मेन वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। मेन वेबसाइट पर क्लिक करते ही आप जो है भिवानी बोर्ड की जो साइट है, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो साइट है, इस पर पहुँच जाएंगे। और नीचे की तरफ चलें तो धीरे धीरे जो नीचे पर आप यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर आपको यहाँ ये लिखा हुआ मिलेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर NMMS एग्ज़ाम नवंबर 2025। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और सर्च कैंडिडेट, डाउनलोड NMMS प्रोस्पेक्ट और डाउनलोड प्रेस नोट, तो आपने जो सबसे पहले जो ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक कर देना है। और जो आपका जो मैंने शुरू में आपको ये पेज दिखाया, तो ये पेज जो है आपकी स्क्रीन पर आपको शो होने लगेगा। तो आइए अब इस फॉर्म को हम भरते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, जो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम नवंबर 2025। तो ये स्टूडेंट स्टडिंग इन 8th क्लास गवर्नमेंट और एडेड स्कूल, तो जो गवर्नमेंट और एडेड स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये फॉर्म है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार में है, डेट ऑफ बर्थ एज इन आधार। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैं आपको भर के दिखाता हूँ किसी बच्चे का फॉर्म, तो जिसका उसका डेट ऑफ बर्थ है जो हम भर रहे हैं, तो बच्चे का जो डेट है वो 21 जून है 2012। तो ये मैंने यहाँ पर भर दी है। इसके बाद OTR जो है आपका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर है तो भर दीजिए, वरना ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो है कैंडिडेट नेम लिखना है। जैसे मैंने बच्चे का नाम लिख दिया गुरप्रीत सिंह, तो मैंने ये इमेजिनरी नेम लिखा है। इसके बाद फादर नेम है, तो फादर नेम जैसे मैंने बच्चे का लिख दिया, यहाँ पर बच्चे के फादर का नाम लिख दिया निरंजन सिंह। तो इस तरह से ये हमने जो फॉर्म है भरना है। इसके बाद आगे जो है मदर नेम, तो मदर नेम हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कांता देवी, तो कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह कोई भी का मतलब है प्यारे बच्चों, ये एक आपके लिए डेमो है। तो आपने जो है ओरिजिनल जो आपके माता पिता का नाम है वो इसमें भरना है। इसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर की जगह पर आपने अपना मोबाइल नंबर भरना है। जैसे मैंने यहाँ पर 111 लिख दिया है, ये आपको सिर्फ डेमो के लिए लिखा है। इसके बाद जो नीचे आगे है आपका ईमेल एड्रेस है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ईमेल एड्रेस है जो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मैंने लिख दिया जैसे गुरप्रीत, ये मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया जैसे @ जो है gmail.com। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ gmail.com। तो इसके बाद जो आधार है, जैसे आपका जो आधार नंबर है आपने भर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर भर रहा हूँ। तो इस तरह आपने आगे जो है जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। तो इसके बाद आपने जो है जो अपने एरिया का पिन कोड सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड लिख दिया। इसके बाद आगे जो है प्यारे बच्चों एड्रेस लाइन है, जो आपका एड्रेस है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप शहर लिखेंगे, अगर गांव में रहते हैं तो गांव यानी विलेज लिख के आपने अपने विलेज का यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे मैं किसी विलेज का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कलाकर, तो ये विलेज का नाम लिख दिया मैंने। इसके बाद आगे सेलेक्ट एरिया टू विच कैंडिडेट सेलेक्ट, ये आपका अगर गांव है तो रूरल में आएगा, अगर शहर का आप लिख रहे हो सिटी तो अर्बन में आएगा। तो आपने अर्बन कर देना है। अब आप गांव का लिख रहे हैं तो आपने रूरल सेलेक्ट करना है। आपकी अब इसमें कास्ट ऑफ कैंडिडेट, ये बहुत मायने रखती है, आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं, SC BC
तो आपने उस पर क्लिक करना है। अगर आप जर्नल में हैं तो जर्नल में, अगर आप BC या SC या हैं तो वो सिलेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि इसके आधार पर आपको नंबर में छूट मिलेगी। इसी तरह आपने डिसेबिलिटी भी ध्यान से लिखनी है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आपने यहाँ यस किया है तो आगे आपको इसका सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना पड़ेगा, कितने % है। इसके बाद आगे है जो विलेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल इन विच यू आर स्टडिंग, यानी 8th क्लास में आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मान लीजिए मेरा सोनीपत है। फिर आप जो 7th क्लास आपने कहाँ से पास की, तो ये भी यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे मैंने जींद से पास की। तो अब यहाँ नीचे है पेरेंट्स एनुअल इनकम, तो आप इस पर भी जो पेरेंट्स एनुअल इनकम है लेस देन 3,50,000 यानी 3.5 लाख से आपने कम करनी है। अगर आपने ज़्यादा कर दी तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इसके बाद दूसरे कॉलम है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ स्कूल इन विच स्टडिंग एट 8th क्लास। अब आप 8वीं कक्षा में कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं सिलेक्ट करके लिख देना है। जैसे मैं कोई भी स्कूल लिख देता हूँ, जैसे ये वाला स्कूल लिख दिया। अब आपकी परसेंटेज है जो 7th क्लास में आपकी कितनी परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपने लिखनी है। जैसे मान लीजिए मेरी 45%, तो आप 45 लिखेंगे, पर आपका 45 लिखने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कम से कम 55% आपके होने चाहिए। छूट है, जैसे मैंने 66% लिख दिए। इसके बाद अगला जो है नीचे वाला भर लेते हैं विलेज सिटी, यानी आपने जो अब आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे अपने विलेज का। द सिटी ऑफ स्कूल, जो विलेज में है स्कूल या सिटी में है, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का जो अपने गांव का नाम लिख देंगे जो इस गांव में आप रहते हैं। इसके बाद आगे है एरिया इन विच स्टडिंग, तो ये जो स्कूल में आपने 8th क्लास कर रहे हैं आप, ये 8th का जो आपने भरा है ये रूरल में है या अर्बन में, ये भरना है। इसके नीचे ये वाला जो कॉलम है नेम ऑफ स्कूल इन विच पास्ड 7th, तो 7th जो पास की वो रूरल में है या अर्बन में है, उसका जो स्कूल का नाम आपने यहाँ पर लिखना है जो 7th आपने जहाँ से किया। जैसे मैंने एक स्कूल सेलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद आगे है एरिया ऑफ स्कूल इन विच, जो आपने सेलेक्ट किया है गांव या शहर, वो रूरल में पड़ता है या अर्बन में पड़ता है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर देना है अर्बन या रूरल। इसके बाद जो नीचे, जैसे मैं आपको एक बार इकट्ठा सारा दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो है जो पहली लाइन हमने लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर सोनीपत लिखा 8th क्लास का, फिर 8th क्लास का आपने स्कूल लिखना है। यहाँ 8th क्लास में आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर आपने लिखना है वो स्कूल किस में है, रूरल में है या अर्बन में है। इसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर लिख देना है यहाँ पर, तो ये जैसे मैंने लिख दिया। इसके बाद आगे इसी तरह जो दूसरी लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पर जो 7th के लिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया जींद, तो आपने इसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने 7th की परसेंटेज लिखनी है, फिर आपने उस स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से आपने 7th पास की है, फिर बताना है भी वो एरिया रूरल है या अर्बन है। यहाँ पर आपने जैसे मैंने रूरल लिख दिया। फिर आपने इसके बाद नीचे वाला जो है पेरेंट्स, आपके जो माता पिता की एनुअल इनकम आपने लिख दी है। फिर आपने विलेज या सिटी लिखना है ऑफ स्कूल, जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो विलेज में है या सिटी में है, तो जैसे मैंने विलेज सेलेक्ट कर दिया। फिर आपने अपना ब्लॉक लिखना है, आपका जो स्कूल का ब्लॉक है वो कौन सा है, जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया गोहाना। तो इस तरह आपने ब्लॉक सेलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर, जैसे मैंने ये लिख दिया। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद प्यारे बच्चों आपने इसको एक बार चेक ज़रूर करना है। सारी डिटेल को चेक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है जैसे सेव का जो ऑप्शन है ये, इसके बाद आपने इसको, ये जो ऑप्शन है सेव का बटन है, यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम जो नया पेज आएगा आपको दिखाते हैं। तो सेव करते ही आपके पास ये नया पेज खुल जाएगा। इस पर आप देखें, यहाँ पर जो है पहले सबसे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर चूज़ बटन दबाना है। चूज़ करते ही आप गैलरी में पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर देना है। आपने फ़ोटो का साइज़ है जो 50 KB से कम रखना है। तो यानी आप फॉर्म को भरने से पहले अपनी फ़ोटो, अपने सिग्नेचर और अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर तैयार रखें। तो फ़ोटो जो है उसकी बैकग्राउंड जो है वाइट होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। कलर्ड फ़ोटो लेनी है आपने लेटेस्ट, और उसकी बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसी तरह जो सिग्नेचर है वो भी आपने ब्लैक पेन से करने हैं। यूज़ ब्लैक बॉल पेन ओनली। सिग्नेचर शुड बी ऑन वाइट पेपर पर होने चाहिए।
और उनका जो साइज़ है सिग्नेचर का वो 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह आपने अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। इसके बाद जो है आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो इसका साइज़ भी 200 जो KB है उससे कम होना चाहिए। और ये JPG की ये जो लिखा हुआ है PEG इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह आपने ये सारा अपलोड करने के बाद जब इसको आप अपलोड करेंगे तो ये जो प्रोसीड बटन है, तो अगले पेज पर चलने से पहले आपको फिर से एक बार बता दें, जैसे यहाँ पर सिग्नेचर है, जो आपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं उनका जो साइज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है, सिग्नेचर आपने वाइट पेपर पर करने हैं और ब्लैक बॉल पेन से करने हैं और साइज़ 30 KB से कम। तो ये ब्लैक बॉल पेन वाला भी आपने खास ध्यान रखना है। तो अब आगे जो है आप जहाँ पर ये मैं आपको बता रहा था, जैसे ही आप इस प्रोसीड बटन को दबाएंगे तो अगले पेज पर हम चलेंगे। तो इस तरह का एक आपके सामने पेज खुल जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो है नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट। अगर आपने इस फॉर्म को चेक करना है पहले ध्यान से सारे को, अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक लगती है तो आप एडिट बटन पर दबाकर बैक जा सकते हैं। अगर आपने एडिट नहीं दबाना तो आप इस कन्फर्म बटन को दबा दें। कन्फर्म बटन को दबाते ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह मैं आपको अब कन्फर्म बटन दबाकर दिखा रहा हूँ। ये वाला जो कन्फर्म बटन है इसको दबाने के बाद फॉर्म किस तरह आपका सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने जो है कन्फर्म बटन दबाया तो यहाँ पर आ गया आर यू श्योर वांट टू फाइनल सबमिट। अगर आपने कैंसिल करना है तो आप बैक आ जाएंगे, अगर ओके दबा दिया तो ये सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने ओके बटन दबाया तो अब मैं आगे चलता हूँ। तो इस तरह से मैंने ओके बटन दबाया तो मैं यहाँ पर आ गया। नीचे ये प्रिंट लिखा हुआ है, ये फॉर्म मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, ये एक प्राइवेसी है। तो इसको मैं जैसे ही प्रिंट को दबाऊँगा, ये वाला जो प्रिंट बटन है, तो फॉर्म मेरा जो है प्रिंट के रूप में मेरे पास आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा फॉर्म किस तरह आएगा। तो ये देखिए, ये जो फॉर्म है प्रिंट होकर मेरे पास आ गया है। यहाँ पर ये जो है तो ये देखिए, ये मेरे पास फॉर्म प्रिंट होकर आ गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने रेड कर दिया है और ये जो है स्टूडेंट की जो मैंने डिटेल भरी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर है फॉर्म की। और इसके साथ थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। तो ये जो है इसके साथ ये जो है बच्चे की पिक्चर फ़ोटो लगी हुई है, सिग्नेचर हैं, ये सारा फॉर्म भरकर मेरे पास आ गया है। तो इस तरह आपने इस फॉर्म को भरना है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।